हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पीक पॉइंट। सो ये है अरिहंत जी के वीडियो सीरीज़ की जो वीडियो है ये 9 है और इसमें हम बायोलॉजी को कवर करेंगे। और ये जो वीडियो सीरीज़ में इसमें मैं बताता हूँ कि जो अरिहंत की जो बुक है इसमें कौन से जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बार बार पेपर में पूछी जाती है और कौन सी चीज़ याद नहीं करनी है हमें। तो सबसे पहले तो कुछ साइंटिफिक नेम है वो आपको ज़रूर याद करके जाने हैं और उसकी लिस्ट अभी तो चीता का याद कर लो। चीता का ये होता है एसियोनिक्स जुबिटस, और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होंगे वो लास्ट की जो वीडियो होगी उनमें बता दूंगा। तो इसमें जो है सबसे पहले ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे बायोलॉजी को कॉइन किया था वो किसने करा था, और ये सारी चीज़ बोटैनी को किसने करा, बोटैनी का क्या मतलब होता है, जूलॉजी का क्या मतलब होता है, बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए आपको। और बाकी ये कैरोलस लिनेयस ये जो है इसने डेवलप किया था बायोनोमियल कल्चर, ये पता होना चाहिए। और विटेकर ने क्लासिफाइड करा था मोनेरा प्रोटिस्टा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। सेल के बारे में, क्योंकि सेल तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, बेसिक स्ट्रक्चर है लाइफ का, तो ये बिल्कुल पढ़ के जाना है सारा का सारा यहाँ पे। क्योंकि ये जो अरिहंत की बुक है इसमें पहले ही कंसाइज बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो ये बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। जैसे डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और ये एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन और थायमिन ये पेपर में पूछा जाता है। स्टेनोग्राफर का 2016 वाले में पूछा गया था ये। और ये आरएनए में क्या होता है, ये यूरेसिल, इस तरह पता होना चाहिए आपको। टिश्यू है, बेसिक डेफिनेशन है, पता कर लेना। और कुछ टॉपिक आपको ना एनसीईआरटी से भी करने हैं। जैसे एक हो गया डाइजेशन, एक हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम, और एक हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। ये सब आपको एनसीईआरटी की बुक से करने हैं। रेस्पिरेटरी क्योंकि इसमें बहुत छोटा सा दे रखा है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पता चलेगा आपको इसमें। तो एनसीईआरटी से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखें रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ये पेपर में आ जाता है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से है ये पता होना चाहिए। तो ये इन सब के जो है ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना जितने भी याद हो सकते हो। बाकी ये फिश के बारे में पता होना चाहिए, ये अर्थवर्म किसे सांस लेते हैं, रेप्टाइल और मैमल, तो ये याद करके चले जाना एग्जाम के लिए। और अब आ जाता है ये, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से फैट सोल्युबल विटामिन होते हैं और कौन से वाटर सोल्युबल होते हैं। तो इसके लिए एक होता है कीड़ा, तो विटामिन ए, विटामिन डी, के और ई ये फैट सोल्युबल होते हैं, और जो बाकी बचते हैं वो वाटर सोल्युबल होते हैं। तो सबसे जो इसके अंदर मेन है, एक तो इनको आपको जो नाम है वो पता होने चाहिए। जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, ये अच्छी तरीके आपको रटे होने चाहिए। तो ये जितने भी है ये सारे के सारे इनके नाम दे रखे हैं। जैसे विटामिन बी वन को थायमिन बोलते हैं, ये सब आपको पता होने चाहिए। दूसरा, इनकी डिफिशियंसी से कौन सी कमी होती है। जैसे विटामिन ए से ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है या ड्राइनेस होती है, तो ये विटामिन डी से रिकेट्स होता है। तो इस तरीके से आपको सारे पता होने चाहिए। विटामिन बी3 की वजह से प्लेजेरा होता है, ये पता होने चाहिए आपको सारे के सारे। बाकी जो साइंटिफिक नेम है इनके, विटामिन ए ये बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, हर बार पेपर में आ जाते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। और ये मेजर एंजाइम आ गया ऑफ डाइजेशन। तो मैंने कहा ना, अगर आप इस डाइजेशन को आप एनसीईआरटी की बुक से कवर करोगे, शायद ये 9th या 8th में, मुझे सही से पता नहीं है, बाकी आप पता कर लेना एक बार, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे सिविल एमाइलेज जिन्होंने बता रखा है कहाँ एक्टिव है माउथ में, तो ये सारी चीज़ें जब एनसीईआरटी से पढ़ोगे ना तो वैसे ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये ब्लड का सिर्फ बेसिक चीज़ पढ़ लेना, इसके ये कितने लीटर का होता है और ये इसका पीएच क्या होता है, इतना बहुत है इसमें। और ये इसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स बोलते हैं, बेसोफिल्स ये WBC के साथ पार्ट है, ये सारे के सारे न्यूट्रोफिल्स ये सब सिर्फ ये पढ़ लेना, बाकी इनके अंदर का ना भी पढ़ो तो चलेगा। जैसे मोनोसाइट्स को पुलिस मैन ऑफ ब्लड बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, ये इस तरीके से बस ये पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। दूसरा, ये ब्लड ग्रुप कितने टाइप के होते हैं, O, A, B और AB, ये पढ़ लेना। और जो O होता है O नेगेटिव और यूनिवर्सल डोनर होता है, AB एक्सेप्टर होता है, ये सब पढ़ लेना बस। RS फैक्टर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना पेपर के लिए। ये हार्ट का जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ोगे ना तभी एनसीईआरटी की बुक में कवर हो जाएगा। बाकी ये पढ़ सकते हो, ये मायोजेनिक है। और ये लाइन तो पता ही होनी चाहिए आपको, ये 120 और 80 जो ब्लड प्रेशर होता है वो ये चीज़ होती है, ये पढ़ लेना। एक्सक्रेशन, इसके अंदर ये नेफ्रॉन पूछा जाता है हर बार, कभी भी नेफ्रॉन से आ जाए तो किडनी लगा देना अगर तुम्हें नेफ्रॉन दिख जाता है तो ये क्योंकि एक वर्ड आता है नेफ्रॉन, पक्का आता है। और
बाकी ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर जो बार बार पूछा जाता है वो तो एक प्रॉन का होता है, एक कॉकरोच का और अर्थवर्म का। ये तीनों हर पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। तो बाकी ये जो 4 बचते हैं उन्हें आप याद भी कर सकते हैं, छोड़ के भी जा सकते हैं, मर्जी आपकी। बाकी ये 3 तो पेपर में हर बार आता है। BH ऑफ फ्लूरिन याद कर लेना, 6 होता है, थोड़ा सा एसिडिक होता है। और pH के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो 1 से लेके इसमें 14 होते हैं और यहाँ पे 7 होता है। तो अगर इधर की तरफ जाते रहते हैं तो एसिडिक को ज़्यादा होता है, उधर की तरफ जाते तो ज़्यादा बेसिक हो जाता है। तो अब ये pH जो है वो यूरिन का 6 है, मतलब थोड़ा इसे एसिडिक हो गया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये 12 फेयर याद कर लेना जिस जो है। बाकी बेसिक चीज़ें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। और ये सेरेब्रम से कंट्रोल, ये हाइपोथैलेमस, इन सब के फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ये थिंकिंग कौन करता है, एबिलिटी टू लर्न, एक्सपीरियंस, तो ये सेरेब्रम करता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लंगेटा रेगुलेट करता है हार्ट रेट को, ये पेपर में आ जाता है। और ये जो डिजीज़ है इसमें आपको सिर्फ 2-3 याद करने, एक तो चिकन पॉक्स का कर लेना, ये स्मॉल पॉक्स का, मीजल्स, रूबेल, और ये टिटनस में लॉक जो होता है, बस इतना याद कर लेना। और टिटनस का लॉक जो होता है, और मीजल्स, स्मॉल पॉक्स, और ये इसमें इसके पैथोजन के नाम याद कर लेना बस, और कुछ याद मत करना इसमें। और इस पेज में आप इसे छोड़ सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं, इसमें याद कर लेना जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने बनाई, तो ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है हर बार। ये आप छोड़ के जा सकते हैं, पेपर में मत याद करना। ये इबोला वायरस के बारे में ना भी पढ़ो तो चलेगा। इकोलॉजी के बारे में बिल्कुल बेसिक चीज़ है, पढ़ के चले जाना। और ये पिरामिड वाला है ना, ये पढ़ लेना, पेपर में आ जाता है। ये पॉल्यूशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा आपको पता भी होनी चाहिए। ये एसिड रेन पेपर में हर बार आता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से होती है, कब बनी होती है। और ये बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ लेना। चेरनोबिल डिजास्टर पता होना चाहिए कब हुआ, 1986 में हो, यूक्रेन के अंदर। और ये वाली लाइन आप पढ़ो ना पढ़ो चलेगा, आप छोड़ के भी जा सकते हो। ये जनरली साउंड बियॉन्ड 80 डेसिमल इज टर्म एज नॉइज, ये पता होना चाहिए आपको। ये बायोटेक्नोलॉजी के बाद ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, इसमें से पेपर में आएगा कुछ नहीं, लेकिन डेफिनेशन पढ़ लेना, पता होना चाहिए, लेकिन आएगा कुछ नहीं। ये टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, ये सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेना, आएगा कुछ नहीं, सिर्फ जो आएगा वो ये आ सकता है, वर्ल्ड फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। और इंडिया के अंदर ये हर्षा था, सिर्फ इतना याद कर लेना। ये लुइस जॉय वर्ल्ड की हो गई और हर्षा इंडिया की हो गई। क्लोनिंग के बारे में पेपर में कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस ये बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेना। बीटी क्रॉप पेपर में नहीं आएगा, बस डेफिनेशन पढ़ सकते हो, बाकी आएगा नहीं। ये डॉली पेपर में आ जाता है, एक शीप थी जिसको पहला क्लोन बनाया गया था। ये छोड़ सकते हो आप। ये पढ़ के चले जाना, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ये भी ये लार्जेस्ट, ये तो कैटेगरी मिसलिनियस में आती है और ये पेपर में हर बार पूछी जाती है। और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी ये पढ़ के चले जाना, पेपर में आती है। इसमें इंपॉर्टेंट आप मायोलॉजी लगा सकते हो, बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जितना जल्दी हो सके बार बार पढ़ते रहना, याद हो जाएगी। और ये सम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज सारी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं बार बार बता देता हूँ क्या आती है। जैसे देखिए इस वाले पेज में जो ज़्यादा बार बार आती है ना, एक तो स्मॉल पॉक्स वाली हो गई, ये हर बार पेपर में आती है। और इसके अंदर ये एंटीसेप्टिक हर बार आती है, एंटीबायोटिक हर बार आती है, ब्लड सर्कुलेशन आती है, CGL 2019 में पूछा गया ये। और एक्सरे तो हर बार पेपर में उठा के आ जाती है जब देखो। और बस बाकी ये है, एक्स्ट्रा के लिए आप ये और भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने बार बार जो आते हैं वो मैंने वो बता दिया है। एंटीबायोटिक ये पढ़ के जाने की ज़रूरत है नहीं, बाकी पढ़ना हो पढ़ लेना, बाकी ये ना भी पढ़ो तो चलेगा। बाकी और भी चीज़ें जो आपको NCERT या फिर और दूसरी चीज़ों से रेफरेंस लेना पड़ेगा, लेकिन अभी पहले इस बुक को कवर कर लो, बाकी जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं बाद की वीडियो में बताता रहूँगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और वीडियो के लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हो और आप अपने डाउट भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू।